हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जीव विज्ञान के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा कि कौन प्रश्न कितने बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। और यह प्रश्न 2015, 2017 और 2019 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो पपीता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। और यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि द्विखंडन किस में होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2013, 2019 और 2019 में पूछा गया है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। तो फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2018 और 2020 में पूछा गया है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय बदलता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं। तो पराग कोश में परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2012, 2015 और 2016 में पूछा गया है और ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2013, 2015 और 2016 में पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है, जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि शरीर में अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है। तो बेरी रोग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। और यह प्रश्न 2019 और 2020 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि समजात अंगों के उदाहरण है। और यह प्रश्न 2017, 2018 और 2019 में पूछा गया है कि समजात अंगों के उदाहरण है। तो समजात अंगों के उदाहरण हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न यहाँ पे 2019 में, फिर 2020 के प्रथम पाली और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो मटर के पौधे को चुना, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10
10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास को कौन खाती है, बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। तो यहाँ पे एक आहार श्रृंखला बन रहा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2018 और 2019 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। और यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो सूखे घास पत्ते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। और ये प्रश्न 2015 और 2017 में पूछा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो रक्त में जब आयरन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है और यह प्रश्न 2014 और 2019 में पूछा गया है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है और यह प्रश्न 2013 और 2020 में पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी आवश्यक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2013 और 2019 में पूछा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे अलग होकर बाहर निकलता है, तो जल से अलग होकर ये बाहर निकलता है ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2016 और 2020 में पूछा गया है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो कौन है, वृक्क है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2019 और 2020 में पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22
22 नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के परिवहन के लिए, यानी जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। एक प्रश्न यह भी पूछता है कि पादप में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। और यह प्रश्न 2015 और 2016 में पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, तो बिल्कुल ये आवश्यक है। बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, तो इसका भी आवश्यकता पड़ता है। सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, तो इसका भी आवश्यकता पड़ता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी का यहाँ पे जरूरत पड़ता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है। यहां पे आपको बताना है कि ग्रहणी किसका भाग है? तो जो ग्रहणी है ये छोटी आंत का भाग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2019 और 2020 में पूछा गया है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं करती हैं। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से आपको बताना है कि कौन पादप हार्मोन है। और यह प्रश्न 2016 और 2019 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन यहाँ पे साइटोकाइनिन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। और यह प्रश्न 2012 और 2018 और 2019 में पूछा गया है। या अथवा करके ऐसे भी पूछ सकता है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? और ये प्रश्न 2019 और 2020 में पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। 29 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इसमें आपको बताना है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं। और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।